नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव अभ्यास में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम जब बच्चों के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं तो बच्चे कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे हमें काफ़ी शर्मिंदगी होती है। तो अगर हम शुरू से ही उन्हें कुछ बातें बताएंगे कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, तो बच्चे जो हैं इस तरह का बिहेव बाहर जाकर नहीं करेंगे और घर पर भी वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आप बच्चे को बताइए वो ये कि खाने के टेबल पर हमेशा हाथ धो करके आएँ। ऐसे भी आज के टाइम में हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और बच्चों को इस चीज़ की आदत भी हो गई है। तो बहुत आसान रहेगा आपको ये बच्चों को बोलना कि खाने के टेबल पर हमेशा साफ हाथ लेकर ही बैठें, मुंह साफ होना चाहिए और बैठने के बाद वो एक तो टेबल पर सीधे बैठें। चेयर पर जब बैठते हैं तो सीधे बैठें, चेयर को इस तरह से झूला ना झुलाएं, टेबल को ना हिलाएं और सीधे बैठें। और बैठने के साथ ही जो नैपकिन रखा होता है वो उसको अपने अनफोल्ड करके अपनी लैप्स में उसको बिछा लें। इसके अलावा जब वो खाना सर्व करते हैं तो खाना सर्व करने से पहले वो ये ध्यान रखें कि सब लोग बैठ चुके हैं, सब लोग खाना सर्व करने लगे हैं, तभी वो लोग भी खाना सर्व करें। खाना सर्व करते टाइम वो ये ध्यान रखें कि वो अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना भरे नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो फिर उस खाने को ख़त्म ना कर पाएँ तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उतना ही खाना लें जितना वो खा सकते हैं। कोई चीज़ अगर उनको नहीं पता है इसका टेस्ट कैसा है तो उसको पहले थोड़ा सा लें, खा कर देखें और फिर ही दोबारा लें, ताकि ऐसा ना हो कि उन्हें वो पसंद ना आए और वो खाना वेस्ट हो जाए। खाना वेस्ट करने की बात हम जब भी करते हैं तो हमेशा बच्चों को, उन बच्चों का एग्जाम्पल दीजिए, उन लोगों का एग्जाम्पल दीजिए जिन्हें एक टाइम भी भरपेट खाना नहीं मिलता है। तो बच्चे जब खाना अपनी प्लेट में छोड़ते हैं तो उनको हमेशा ये समझाइए कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये और लोगों के काम आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको एक टाइम का खाना भी भरपेट नहीं मिलता है। तो ऐसे एग्जाम्पल जब आप बच्चों को देंगे तो बच्चा खाना वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचेगा। तो ये अच्छी आदत आप बच्चे को हमेशा घर से ही सिखा सकते हैं। इसके अलावा जो खाना उनसे बहुत दूर रखा है वो उसको पहुंचने की कोशिश ना करें, उसको उठाने की कोशिश ना करें। अपने साथ बैठे हुए लोगों से, या अगर आप भी उनके साथ खाना खा रहे हैं तो वो आपसे मांग सकते हैं। किसी को पास करने के लिए बोलिए, अपने आप हाथ बढ़ाकर दूसरे के आगे से खाना उठाने की कोशिश ना करें, वो गिरा भी सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को बताइए कि हमेशा हेल्प ऑफर भी करें और दूसरे की मदद ले भी और दूसरे को मदद करें भी। इस तरह से खाना सर्व करने के बाद वो छोटी छोटी बाइट्स करके खाएं। छोटा छोटा टुकड़ा लेकर ही मुंह में डालें, मुंह को भरे नहीं। और मुंह में जब खाना है तब बात नहीं करें, खाने को अच्छे से चबाएं, मुंह बंद करके चबाएं, आवाज़ नहीं करें। और खाना जब मुंह में है तब तो मुंह बिल्कुल ना खोलें। खाना खत्म करने के बाद ही वो किसी से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो उसके बाद ही कहें। बड़े बच्चे जो हैं उनको आप नाइफ फोक और जो छुरी कांटे से खाना सिखा सकते हैं, अगर वो इस एज में हैं कि वो सीख सकते हैं। छोटे बच्चों को तो हमें अलाउ करना ही होता है कि वो हाथ से खाएं जब तक कि वो इतनी एज नहीं है उनकी कि वो ये सब सीख पाएँ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते हैं तो आप उनको नाइफ और फोक पकड़ना सिखा सकते हैं, उससे खाना खाना सिखा सकते हैं। दूसरा, बच्चों को बताइए कि जो चीज़ें बीच में रखी होती हैं जैसे कि केचप हुआ, जैसे कि बटर हुआ, तो उसमें उंगली नहीं डालें या फिर अपनी झूठी चम्मच जो है उसमें से नहीं सर्व करें। साफ चम्मच से उसको लें और अपनी प्लेट में रखें और फिर वो वहीं से उसको खाएं। उंगली मुंह में नहीं डालें। बच्चे सॉस को, केचप को ले लेके बार बार मुंह में डालना बच्चों को बहुत पसंद होता है, लेकिन ये चीज़ आप उनको मना कीजिए कि जब सबके साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो अच्छा नहीं माना जाता है, दूसरों को साथ बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सभी के लिए होता है। तो किसी का झूठा खाना कोई भी खाना पसंद नहीं करता, तो तब लोग नोटिस करते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे को इस तरह से कोई नोटिस करे कि बच्चा जब गलत कर रहा है। तो अगर हम उनको घर से ही ये सब चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा इस तरह से बाहर भी बिहेव नहीं करेगा। इसके अलावा बच्चे को बताइए कि जो हाथ गंदे हो जाते हैं तो वो नैपकिन पर ही पोंछे और नैपकिन को बहुत इधर उधर करके फेस पे ना लगाए। नैपकिन का जो मैंने तरीका बताया है उसी तरह से वो उसको यूज़ करें। और खाने के टेबल पर घर में भी कोई मोबाइल फ़ोन या फिर कोई ये उनका गेमिंग डिवाइस या कोई खिलौना वो खाने के टेबल पर ना लेकर आएँ।
आप उनको इस तरह से बता सकते हैं कि जो हमारे जो टॉयज होते हैं, उनके जो खिलौने होते हैं, उस पर कुछ गंदगी ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। वो देखने में साफ लगता है, लेकिन क्योंकि हम उसको रोज छूते हैं, ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं, तो उसमें काफ़ी गंदगी होती है जो हमें नहीं दिखाई देती। तो ऐसी चीज़ों को खाने के टेबल पर ना लेकर आएँ, क्योंकि जो उनके हाथ धुले हैं, अगर वो फिर से उसको छुएंगे तो वो गंदे हो जाएंगे। तो इस खाने के टेबल पर कोई खाने का, कोई खेलने की चीज़ें नहीं लेकर आएँ, कोई गेमिंग डिवाइस नहीं लेकर आएँ। और ये हम तभी उनको सिखा सकते हैं जब हम खुद बड़े इस चीज़ का एग्जाम्पल उनके आप सामने सेट करते हैं कि हम अपना मोबाइल फ़ोन डाइनिंग टेबल पर लेकर नहीं जाते हैं। बच्चे हमसे ही सीखते हैं, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। तो हमको एग्जाम्पल सेट अपने बच्चों के आगे करना पड़ेगा कि डाइनिंग टेबल पर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम बिना मोबाइल फ़ोन के भी खाना खा सकते हैं। तो बच्चे जो हैं ये चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल उनके सामने सबसे अच्छा है। घर में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, तो शुरू से ही ये सब चीज़ें आप उनको सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप उनको ये बताइए कि कोई भी ऐसी बात डाइनिंग टेबल पर ना करें, या फिर कहीं पर भी इस तरह की बात ना करें। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी बात करते हैं और हम लोग, चाहे वो बच्चे की बात गलत हो, हम सब उस पर हंस पड़ते हैं, हमसे अपनी हंसी नहीं रोकी जाती है। लेकिन जब हम एक ग्रुप में बैठे होते हैं, बाहर के लोगों के साथ बैठे होते हैं, तो बच्चा जब कुछ ऐसी बात करता है तो कई बार कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा बच्चे को बताइए कि इस तरह की बातें डाइनिंग टेबल पर ना करें, या फिर बाहर कहीं पर बैठे हैं तो कोई भी ऐसी बात ना करें जो दूसरे को सुनने में अच्छी न लगे। कोई ऐसा मजाक नहीं करें जो दूसरे को सुनने में अच्छा नहीं लगे। बच्चे को ये बताइए कि वो हमेशा जो है खाने को कभी क्रिटिसाइज नहीं करें। जब वो बाहर जाएंगे तो उनको हमेशा अपनी पसंद का खाना नहीं मिलेगा। किसी के घर गए हैं तो उन्होंने जो भी खाना बनाया है, बच्चा उसे बिना मुंह बनाए खाए। आप अपने बच्चे को शुरू से ये सिखाइए कि खाने के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो भी मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए खाने में कमियां ना निकालें। होस्ट को हमेशा थैंक्स करें, जिसने आपको इनवाइट किया है, उन्होंने बहुत एफर्ट लेके ये खाना बनाया होता है। तो ये बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा घर में सिखाइए कि जब हम किसी के घर जाते हैं, किसी ने अगर आपको बुलाया है तो उन्होंने बहुत मेहनत की है आपको ये सब खाना खिलाने के लिए, बनाने के लिए या सर्व करने के लिए। तो ये सब बच्चों को आप बातें स्टार्टिंग से ही बताएं। इसके अलावा जो खाने की चीज़ें होती हैं उससे बच्चा खेले नहीं। जैसे कभी कभी हम बॉइल्ड अंडा अगर सर्व है, मान लो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है बॉइल्ड अंडा उठाकर उससे खेलने लगते हैं। एप्पल रखा है तो एप्पल को कभी बॉल की तरह उसको खेलने लगते हैं। तो ये सब बच्चों को बताइए कि ये सब नहीं करना होता है। और अपने जो छुरी कांटा होता है टेबल पर, उससे भी नहीं खेलना है। उसको उठाकर भी ऐसे इधर उधर बात नहीं करना है, उससे आवाज़ नहीं करना है टेबल पर। अपनी प्लेट में उसको नहीं बार बार टच करना है जिससे कि आवाज़ होती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप छोटी छोटी बच्चों को बताएंगे तो बच्चा बाहर जाने पर भी इन सब बातों का ध्यान रखेगा। ये बातें उनके साथ हमेशा रहेंगी और वो बड़े होने तक इन सब बातों को अगर शुरू से सीखा है तो वो याद रखेगा, और ये उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काम आएगा। और बच्चे जो हैं हमेशा एक अच्छा बिहेव बाहर करेंगे, जिससे आपको हमेशा उन पर फख्र होगा, ना कि आपको उससे शर्मिंदा होना होगा। और खाने का टेबल तभी छोड़ें जब सब लोग खाना खा चुके हैं, तभी वो सबसे बोल करके खाने के टेबल से उठे और थैंक्स जरूर बोलें जिसने भी उन्हें खाने पर इनवाइट किया है। ये प्रैक्टिस आप घर से ही उनको डालिए कि थैंक्स वो आपको भी कर सकते हैं। अगर आप उनको खाना खिला रहे हैं तो कभी कभी बच्चे के अंदर ये थैंकफुल एटीट्यूड जो है होना चाहिए। तो ये सब बातें छोटी छोटी अगर आप बच्चों को बताएंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।